बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसे लेकर के सभी दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी बीच हमारी केलांचल टाइम्स की टीम पहुंची कटिहार जिले के मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में, जहां से आरजेडी से संभावित प्रत्याशी डॉक्टर विपिन सिंह से टीम ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और सभी राजनीतिक दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने नेता का गुण गाने में व्यस्त। इसी कड़ी में आज हम लोग मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ से एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे समाज सेवी क्षेत्र में राजद की तरफ से अपनी फील्डिंग को मजबूत कर रहे हैं, वो शख्स जो दिन रात गरीबों का मदद करने में सुबह से शाम लगा देते। किसी भी दुख की परिस्थिति में वो हर हमेशा लोगों के बीच खड़े रहने की इच्छा रखते हैं और रहते भी। ऐसे शख्स का नाम है डॉक्टर विपिन कुमार सिंह। डॉक्टर विपिन कुमार सिंह हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर से समाज सेवा में कैसे। स्वागत है सर। धन्यवाद। डॉक्टर से समाज सेवा में कैसे? मुझे समाज सेवा का जो भावना है वो विरासत में मिला। मेरे जो बड़े बाबू हैं थे स्वर्गीय मधुसूदन सिंह, वो सरपंच थे अपने पंचायत का, 25-26 साल तक रहे और वो हमेशा से समाज सेवा में लगे रहते थे। हमेशा जो है रामचरितमानस या किसी धार्मिक ग्रंथ का उदाहरण दे करके लोगों को समझाते थे। और उस जगह जो हम लोग का जरलाही पंचायत था उस समय, अब तो हम लोग का कट गया, हम लोग विस्थापित हो गए, आसपास के जितने भी पंचायत थे लगभग 5-7 पंचायत के लोग आकर के इनसे सलाह लेते थे और कोई भी बड़ी सी बड़ी समस्याएं मिनटों में अच्छे से दोनों पक्षों को समझाकर सुलझा लेते थे। तो मैंने बचपन में देखा है और मैं बचपन में खेलने से ज़्यादा बुजुर्गों का सेवा करता था, पानी पिलाने का, लोटा में पानी लेके कि कुछ सुने, कुछ समझे और शिक्षा ग्रहण करे, ये मेरे मन में था। तो वहाँ से मिला। और एक बात और कहना चाहेंगे आपके मन से कि उनको अपने मृत्यु का आभास हुआ था कि वो चले जाएंगे। तो एक सप्ताह पहले हमको बुलवाए, उस समय मैं मेडिकल कॉलेज में था दरभंगा में, हम ही को बुलवाए, बोले कि देखो ज़मीन वगैरह सब क्लियर कर देते हैं, पता नहीं कब क्या होगा। तो हम लोग साथ साथ जो है डायरी में रजिस्टर बनाए कि ये इसको मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए। लिस्ट बनाते बनाते फिर हम लोग गंगा नदी में नहाने गए, उनका धोती लेके हम गए थे, उसमें मेडिकल में ही पढ़ रहे थे। तो नहाने के दौरान वो बोले थे कि बेटा किसी का अहित मत करना, अच्छा करोगे तभी अच्छा फल मिलेगा। और वो मेरा मूल मंत्र है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख ही रहे, मैं चिकित्सक हूँ पेशे से, तो चिकित्सक रहते हुए में ऐसा कोई दिन नहीं रहता है जब फ्री में हम पेशेंट नहीं देखते हैं। अगर 20 आदमी का लिस्ट है उसमें से आप देखेंगे कि 4-5 तो मिनिमम ऐसा रहता ही है पर डे की आपको जो है या तो फिर रिटर्न करते हैं या फ्री में देखते हैं। वो तो अलग बात है। ऑपरेशन का रेट पर भी आप देखेंगे जिसका 30,000 है, अगर हम लोग 22 में कर रहे हैं, 20 में कर रहे हैं, वो भी समाज सेवा हुआ। सर राजद में कब आ गए, कब ज्वाइन कर लिए राजद? मैं चूँकि मेरा जो है घर समाजवादियों का जो विचारधारा के रहे हैं, तो हम जो है चाहते थे कि एक जो है पार्टी से जुड़े रहें ताकि जो है काम करने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। हालांकि इससे पहले मैं जो है डॉक्टर्स के संगठन के साथ में मेडिकल कैंप्स वगैरह करता रहा हूं और हमारे जो नवोदय विद्यालय का जो छात्र रहा हूं, तो हमारा जो पूर्ववर्ती छात्र संगठन है उसके साथ में कई जगह कई बैनर तले, जैसे जयसवाल सरवर ने टीम ने बुलाया, वहाँ चले गए।
नवोदय विद्यालय का बैनर, कभी हॉस्पिटल का बैनर, कहीं भी हम जो है रुके नहीं हैं। जब भी बुलाया गया कि चलो फ्री मेडिकल कैंप में जाना है तो गए थे, जाते रहे हैं। जनवरी 2023 में जो है उस समय हमने विधिवत राजद की सदस्यता ली और उसके बाद से मैं मतलब सक्रिय हूँ पार्टी में। मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से आप प्रयासरत भी हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। क्या लगता है सर, मनिहारी विधानसभा क्या समस्या है? आपको पता होगा मनिहारी जो है जो यह जो है भौगोलिक तौर पर 2 बड़ी नदियों से घिरा हुआ है। इसके साथ ही काली कोसी और छोटी नदियां बीच बीच में जा रही है, तो ये थोड़ा डैम्प एरिया है, लोअर क्षेत्र है। एक तो हो गया गंगा नदी का और फिर पूर्व साइड से महानंदा नदी। तो हमारा मनिहारी क्षेत्र जो है ना बहुत बड़ा जो है इससे कटाव के कारण शुरू से हम पीड़ित रहे हैं यहाँ के लोग। और साथ ही साथ जो है आप समझिए कि मनिहारी इस क्षेत्र का काशी है। यहाँ नेपाल तक से लोग अंतिम संस्कार के लिए लाते हैं। तो जो स्थिति रहा है, आप देखें कि अब तो सुधार हो रहा है। अभी जो नए लोग जो आए हैं नगर प्रशासन में, वो लोग काम कर रहे हैं। तो घाट की स्थिति हो और साथ ही जो विस्थापित है, मैं खुद विस्थापित हूँ। हमारा भी ज़मीन जगह जो है कट गया, जरलाई पंचायत विलीन हो गया नदी में, फिर हम लोग वहाँ से हटकर दूसरे जगह घर बनाए। तो विस्थापितों का जो दर्द है मैं समझ सकता हूँ। तो वो जो है उधर से महानंदा नदी का कटाव, इधर से गंगा नदी का कटाव, फिर असुरक्षा की भावना। अभी जो है कभी खेत में बालू पड़ गया, कभी जो है मिट्टी पड़ा तो फिर वो जो है जलदस्यु है, वहाँ के जो दबंग लोग हैं वो जबरन जो है कब्जा करते हैं। तो ये समस्या। फिर पानी आया तो रोड टूट गया, फिर रोड की समस्या। ये सब जो है, इस सब का कुछ परमानेंट उपाय की आवश्यकता है मनिहारी में। चलिए, जल बाढ़ और कटाव की एक समस्या गंभीर है। दूसरा समस्या देखिए, पूरे बिहार की तरह हमारे क्षेत्र में मनिहारी में भी जो है बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। लोग बाहर जाने पर मजबूर है काम करने के लिए। और साथ ही साथ जो है जो परिवहन की समस्या, और एक इतनी बड़ी विधानसभा है, अच्छा कॉलेज भी नहीं है। शिक्षा के लिए लोग जो है शहरों में रहने के लिए मजबूर है बच्चे लोग। तो जो अगर हम लोग वहाँ का अच्छा डिग्री कॉलेज हो जो सबके लिए सुलभ हो। और सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि सरकार पहले भी जो विस्थापितों के लिए जो है वासगीत पर्चा दिए हैं, बहुत लोगों को बसाए हैं। तो वो जो परमानेंट है प्रॉब्लम है कि जो जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, जमीन चला गया, घर चला गया, तो विस्थापितों को के लिए मैं काम करना चाहूँगा। दूसरा जो है, मैं जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि एक जो मैंने पहले भी कहा था कि ये जो है कि काशी की तरह है। तो मनिहारी घाट पे जो है ना एक बहुत अच्छा मुक्ति द्वार और उसका जो है दाह संस्कार की बहुत अच्छा मतलब उम्दा व्यवस्था की आवश्यकता है। खास करके जब पानी बढ़ जाता है ना, उसमें बहुत दिक्कतें आती है। आप देखे होंगे कम से कम महीना में 500 कम से कम, उससे ज़्यादा ही आते हैं वहाँ दाह संस्कार के लिए। तो एक अच्छा मुक्ति द्वार बने। फिर जो है जो कटाव की समस्या है, तो जो जल संसाधन विभाग है या जो कटाव रोधी काम कर सकते हैं, उस विभाग के साथ कोलैबोरेट करके उसका कोई रास्ता हम लोग निकालने का, ये तीसरा काम हो जाएगा। इसके अलावा जो है कि शिक्षा के लिए जो है काम, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे कि साउथ इंडिया में या और भी जगह बहुत सारे कॉलेजेज हैं। हमारे यहाँ तो डिग्री कॉलेज भी नहीं है मनिहारी में ढंग का, तो वो भी होना चाहिए। और साथ में मतलब कि शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज हो, स्कूल भी अच्छे से ढंग से खोलना चाहिए। एक तेजस्वी जी का एक योजना है माय बहन योजना जी, उससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आप देख ही रहे हैं कि जो अमीरों और गरीबों के बीच में खाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो अमीर है उत्तरोत्तर अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है उसी स्थिति में है।
और बेरोजगारी के कारण जो है घर की स्थिति सब खराब है। अगर हम लोग घर को चलाने वाले को अगर 2500 रुपया दे पाने में सक्षम होते हैं या दे देते हैं, तो उनका मोबाइल रिचार्ज से लेकर के खाने पीने का और भी जो उनका ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आ जाएंगी उससे, तो एक तरह से खुशहाली आएगी। ये बहुत ही अच्छा योजना है और इसके तहत आप सोचिए आधी आबादी लाभान्वित हो रही है। क्या लगता है कटिहार जिला में 7 विधानसभा सीट महागठबंधन कितना जीत सकती है? हम लोग 7 सीट जीतेंगे। 7 सीट अगर टिकटों का बंटवारा सही से हो तो 7 सीट जीतने के इसमें है हम लोग कंडीशन में। महागठबंधन मनिहारी की जनता, मनिहारी की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि वो आशान्वित रहें और ये जो पुराने निकम्मी सरकार बदलती है और नया युवा सरकार जब आएगा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तो हम लोगों का हालात बदलेगा। जब नई सरकार आएगी तो हालात बदलेंगे बिहार के। ठीक उसी प्रकार जब नए विधायक चुनकर आएंगे और नई सरकार होंगे तो मनिहारी का भी हालात बदलेगा और मनिहारी विधानसभा में भी विकास की गंगा बहेगी। ये कहना है डॉक्टर विपिन कुमार सिंह का। उस क्षेत्र में लगातार सक्रिय रह रहे हैं और लोगों की दुख सुख में लोगों से बात करते थे। इस वजह से इन्हें उम्मीद है कि राजद जरूर इनके ऊपर विश्वास करेगी, विश्वास जताएगी और ये विकास का विश्वास और विकास की गारंटी मनिहारी की जनता को जरूर देंगे। धन्यवाद।